वेलकम बैक व्यूवर्स। और बात कर रहे थे हम कुछ रीसेंट अपडेट भी मैं आपको देता चलूं कि जो बेलारूस के इस वक्त सदर हैं वो वज़ीर आज़म हाउस में जो है वो आमद हो चुकी है उनकी, और उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। और जो सदर अलेक्जेंडर हैं उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इज़हार भी किया है। और लेकिन एक गहमा गहमी है, कशमकश है, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर धरने की कॉल दे दी गई थी। 24 नवंबर को ये काफ़िला रवां दवा था और फिर उसके बाद पकड़ धकड़ का मामला था। कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ी तादाद के अंदर लोग निकल कर आए, लेकिन हुकूमत कह रही है कि हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज नहीं है। समझा ये जा रहा था, हमने बहुत तैयारियां करके रखी हुई थी। सो जस्ट वांट टू नो कि इस वक्त सिचुएशन क्या। हमारे साथ इस वक्त फेडरल मिनिस्टर इंजीनियर अमीर मुकाम साहब मौजूद हैं। अमीर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जस्ट ये जानना चाहूँगा, इस वक्त सिचुएशन अंडर कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल होती नज़र आ रही है? नहीं, मतलब है कि सबसे बड़ी आप ये देख लगे इस एहतजाज और प्रोटेस्ट में के लोग मैं ज़रा सर की आवाज़ थोड़ी सी कासिर है, दोबारा से किया जाए। आवाज नहीं आ रही है? जी जी, कंटिन्यू कीजिएगा सर। नहीं, मैंने कहा कि सबसे बड़ी बात, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी केपी से है और इस प्रोटेस्ट में आप देख रहे हैं कि 98% लोग भी केपी के बकाए तो कोई आए नहीं, निकले नहीं। तो ये मतलब है कि वही हुकूमत के वही रिसोर्सेज और वसाइल जो यहाँ विफाक से मिलते हैं और लोगों के टैक्स के पैसों से मिलते हैं, वो सारे मरकज के खिलाफ चढ़ाई पर सर्फ हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। तो अभी हुकूमत को ये सोचना है, ये तो बहुत हो गया। अभी जवानों की शहादतें भी हो गई, आप सबके सामने पहले भी हुई थी, और एक दफा नहीं हुआ उनका एजेंडा और जो भी है वो एंटी पाकिस्तान है। माजी में भी रहा, अब भी वही रहा है। वो तो जैसा आपने अभी इंट्रो में बात की गया, बेलारूस का सदर हुआ है, इससे पहले ईसीओ की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उनका एहतजाज रहा। इससे पहले अगर पिछले धरने में जाए, चाइना का सदर आ रहा था, उसी में ये धरना लगाया रखा और ये चीज हो गई। तो अभी दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं हुकूमत के साथ। अभी सिर्फ ये ऑप्शन है कि वही कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढे। इस तरह ऑप्शन ढूंढे कि जो वही केपी के अवाम के लिए क्या काम करे, उसकी वही दहशत। अच्छा, आप इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, आप ज्यादा बेहतर तरीके से मुझे ऑफिशियल कमेंट दे सकते हैं कि एक अवाम निकालने की बात की थी, फाइनल कॉल दी थी 24 नवंबर को, इनकलाब लाने की बातें की थी। इतनी अवाम है, क्या हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस बन सकती है, इनकलाब आ सकता है? इतनी अवाम तो अगर कम भी 3000 लोग भी हो गए तो वो तो भी डिस्टर्बेंस और ये चीज क्रिएट कर सकते हैं। उनकी वही जो काल थी वो तो इस तरह एक समंदर वाली काल थी कि हर एक मैंने 10,000 लोग निकालेंगे और हर एक एमपीए 5,000 निकालेंगे। तो इसे 100 उनके केपी में एमपीए है तो 5 लाख तो वही हो गए, और 40 एमएनए से 4 लाख वही हो गए। उनको तो वही सिर्फ केपी से 9 लाख लोग निकालने थे, तो उसमें तो 9,000 भी नहीं निकले। मगर किस मकसद के लिए निकले? सबसे बड़ी बात है, ये दो बात है। किस मकसद के लिए? क्या आप कहते हैं कि हम डी चौक जाएंगे और एक मुजरिम को जिसको उनके जराइम भी साबित हुए, एक मुजरिम मुलजिम को वही से निकाल कर वापस लाएंगे? फिर तो गवर्नमेंट का जवाज ही नहीं बना, अदालतों का कोर्स का जवाज ही नहीं बना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वही जो उनके सोर्सेज है और सब कुछ है, या मरकज से जो कुछ जाता है वही इसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। और केपी वाली वही आप देख रहे हैं, दहशतगर्दी का कुरम का देख रहे हैं क्या हो रहा है, दूसरे जगहों में दे रहे हैं। उन पर उसका फोकस नहीं है, उसके साथ उसका टाइम ही नहीं है। तो अभी उनका हुकूमत करने का जवाब ही नहीं बनता, जस्टिफिकेशन ही नहीं बनता। अभी वाहिद हाल ये है कि इसकी कोई अल्टरनेट ढूंढा जाए, तो तब इस मुल्क में सुकून आएगी और आगे चलेगी। अच्छा अमीर मुकाम साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आई जस्ट वांट टू आस्क इन द एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ है, हिकमत अमली है, क्योंकि आप हुकूमत का हिस्सा हैं, कैबिनेट के मेंबर हैं, क्या हिकमत अमली तैयार की? कोई गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी, कोई पॉलिसी होगी इस चीज़ को रोकने के लिए? नहीं, मतलब है ये बात तो दो टोक है कि उनकी वही डिमांड कभी नहीं मानी जाएगी कि हम डी चौक आ रहे और इमरान खान को वापस लेकर जाएंगे उसके रिहाई के लिए। ये एक्सेप्टेबल किसी सूरत नहीं है। न उनको डी चौक आने दिया जाएगा, ठीक है, और न उसकी वही इस तरह इमरान खान की रिहाई होगी। न ये गवर्नमेंट का काम है, ये कोर्ट्स का काम है।
अदालतों का काम है उसमें जाकर अपनी बेगुनाही साबित कराए, तो किसी को कोई ठीक है। ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो इसके लिए जो भी कीमत अदा करना पड़े, ये हमारी वजह से नहीं, हुकूमत की वजह से नहीं, उनकी वजह से है। अगर अभी इन लोगों की मतलब हुकूमत तैयार है, किसी किस्म की लचक नहीं होगी, या मजीद उसमें कुछ वाकयात होते हैं उनके साथ जो लोग हैं और उनमें वाकयात होते हैं, तो उनके जिम्मेदार भी यही पीटीआई, इमरान खान और उसका टोला होगा। ये एफआईआर भी उनके खिलाफ काटे जाएंगे। इन लोगों के भी अगर उसमें कोई वाकयात होते हैं तो उनके भी उनके खिलाफ होगा। वही जिम्मेदार है कि किस मकसद के लिए इन लोगों को लाया जा रहा है और किस मकसद। अच्छा अमीर मुकाम साहब, कुछ प्रिकॉशंस किए आप लोगों ने? एक 9 मई हुआ था, फिर 24 मई, फिर 25 मई का अगर कोई ऐसा कोई रिजेम्बलेंस होती है तो कोई ऐसी स्ट्रेटजी तैयार की है कि ऐसे वाकयात को रोका जाए? इसमें तो कोई बात हो, जो कंसर्न लोग है उसकी अपनी इंटीरियर मिनिस्ट्री है, दूसरे लोग है, वो उसको देखेंगे, उसके साथ वो इस तरह सबके साथ शेयर करने की नहीं होगी। मगर ठीक है, जरूरी बात है कि ये सब कुछ हमारे सामने। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। इंजीनियर अमीर मुकाम साहब, फेडरल मिनिस्टर, हमारे साथ मौजूद थे। और हुकूमत किसी किस्म की लचक नहीं दिखाएगी। हुकूमत कह रही है कि हमें ये जो आवाम निकल कर आ रही है, वी वर एक्सपेक्टिंग कि कुछ ज़्यादा टोला निकल कर आएगा, और इतने ज़्यादा आवाम नहीं है, तो हमारे लिए कोई ख़तरे की बात ऐसी नहीं है। एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो फिर जो रेसिपीज़ रह गई हैं बताने को, वो आपको रेसिपीज़ बताई जाएंगी खानों के हवाले से।